शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। प्रिय मित्रों, कार्तिक महात्म्य कथा में कल हमने 27वां अध्याय किया था, जिसमें धनेश्वर ब्राह्मण को नरकों की यात्रा कराई गई थी। आज 28वां अध्याय है, जिसमें बताया गया है कि कार्तिक मास में हरि जागरण, प्रातः काल में स्नान, तुलसी महारानी की पूजा, अंत में उद्यापन तथा कार्तिक में नित्य प्रति दीपदान, ये कार्तिक मास के व्रत के आवश्यक कार्य हैं। तो क्या क्या कार्तिक मास में मुख्य रूप से करना चाहिए, इसका वर्णन इस 28वें अध्याय में किया गया है। सूतवाच इत्युक्त्वा वासुदेवोऽसौ सत्यभामाम् अतिप्रियां सायं संध्या विधिं कर्तुं जगाम च निजं गृहम्। एवं प्रभावः प्रोक्तोऽयं कार्तिकः पापनाशनः विष्णुप्रियकरोऽत्यन्तं भुक्ति मुक्ति फलप्रदः। सूत जी ने कहा कि इस कथा को श्री कृष्ण जी अपनी अत्यंत प्यारी सत्यभामा को सुनाकर स्वयं संध्या करने के लिए राजभवन में गए। ऐसे महात्म्य से युक्त संपूर्ण पापनाशक विष्णु भगवान को अतिशय प्रिय तथा भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाला कार्तिक मास कहा गया है। हरि जागरण, प्रातः काल में स्नान, तुलसी महारानी की पूजा, अंत में उद्यापन तथा कार्तिक में नित्य प्रति दीपदान, ये कार्तिक मास के व्रत के आवश्यक कार्य हैं। इन पांचों व्रतों को जो प्राणी पूरे कार्तिक मास भर करता है, वह भुक्ति तथा मुक्ति दोनों फलों को प्राप्त करता है। ऋषिगणों ने कहा, विष्णु भगवान का प्रिय, अधिक फल को देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न रखने वाला, इतिहास पूर्वक कार्तिक मास का विचित्र महात्म्य आपने कहा। मोक्ष की चाह करने वाले तथा भोग के इच्छुक प्राणियों को अपने दुख विनाश के लिए कार्तिक मास का व्रत अवश्य करना चाहिए। जैसा आपने कहा कि यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस गया या किसी भयानक स्थान अथवा जंगल में रहे या रोग हो जाए, तो कार्तिक का व्रत किस प्रकार करे, क्योंकि अतिशय फल देने वाले इस व्रत को किसी भी प्रकार नहीं छोड़ना चाहिए। तो सूत जी ने उत्तर दिया, विपत्ति पड़ जाने पर भी धीरता के साथ सेव तथा विष्णु भगवान के मंदिर में जागरण अवश्य करें। इन मंदिरों के न रहने पर किसी भी देवता का मंदिर हो, उसमें जागरण करें। गहन जंगल में अथवा किसी प्रकार की आपत्ति आ जाने पर पीपल के वृक्ष के नीचे अथवा तुलसी के वन में जागरण करें। विष्णु भगवान के पास विष्णु के निमित्त कीर्तन करें। इस प्रकार 1000 गोदान के बराबर फल मिलता है और उस कीर्तन में बाजा बजाने वाले को वाजपेय यज्ञ के बराबर फल मिलता है और नाचने वाला प्राणी समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त करता है।
किसी एक आपत्ति में पड़ जाने से अथवा रोगी हो जाने से यदि कदाचित जल भी न मिल सके तो केवल विष्णु भगवान के नाम मात्र से मार्जन ही कर ले। यदि उद्यापन की विधि न कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन मात्र करा देवे, क्योंकि अलक्षित रूप विष्णु भगवान के लक्षित रूप स्वयं ब्राह्मण ही हैं। इनकी प्रसन्नता से सदा विष्णु भगवान निसंदेह प्रसन्न रहते हैं। यदि दीपदान भी न कर सके तो दूसरे के दिए हुए दीपक की वायु आदि से खूब सावधानी के साथ रक्षा करे और तुलसी महारानी के अभाव में वैष्णव ब्राह्मण का पूजन करे, क्योंकि विष्णु भगवान सर्वदा भक्तों के समीप ही रहते हैं। इन सबों के न होने पर व्रती ब्राह्मण गौ, पीपल और वट के वृक्ष की श्रद्धा से सेवा करे। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, आपने गौ तथा ब्राह्मणों के सदृश पीपल और वट वृक्ष को क्यों बताया है? सब वृक्षों में ब्राह्मण सदृश पीपल और वट के वृक्ष पूज्य क्यों माने गए हैं? तब सूत जी ने कहा, पीपल का वृक्ष साक्षात विष्णु भगवान है, वरगद का वृक्ष साक्षात शिव और पलाश का वृक्ष साक्षात ब्रह्मा हैं। इनके पूजन, सेवा तथा दर्शन से सब पापों का नाश होता है। ऋषिगण कहने लगे कि हे धर्मज्ञ, हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव जी वृक्ष रूप क्यों हुए? आप कृपा कर कहिए। तब सूत जी ने कहा कि प्राचीन काल में किसी समय श्री शिव जी और पार्वती जी किसी एकांत स्थान में भोग विलास कर रहे थे। इसी समय उनके विषय भोग में विघ्न करने के लिए ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर अग्नि वहां पर गए। भोग विलास के आनंद का नाश हो जाने के कारण क्रोध से कांपती हुई पार्वती ने समस्त देवताओं को श्राप दिया। पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं, विषय सुख को कीट पतंग आदि भी जानते हैं, उसमें आप लोगों ने देवता होकर विघ्न किया है, इसलिए आप सब लोग वृक्ष हो जावें। सूत जी ने कहा, इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी के शाप देने से सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण विष्णु भगवान तथा शिव जी दोनों पीपल और वट हो गए। विष्णु का शनिदेव के साथ योग होने के कारण शनिवार के ही दिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श करना चाहिए और किसी दिन नहीं। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये अष्टाविंशतितमोऽध्यायः। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम्
सर्वांगे हरिचंदनम सुललितं कंठे च मुक्तावलीं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षौ मंगलाय तनोहरे। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।